हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों को लेकर आपका 7 का गणित का सोल्यूशन प्रश्न वाले 8.1 का बच्चों। ठीक है, जो आज करने वाले प्रश्न संख्या 7 से शुरुआत। दोस्तों वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब तो कर दोस्तों। देखिए सुन रहे हैं क्या कि प्रश्न वाले 8.1 प्रश्न संख्या 7 से क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। राम के पास 2500 रुपये था, उसने अपने धन का 40% खर्च कर दिया उसको। ठीक है, उसने कितने रुपए खर्च किया बच्चों की। दोस्तों क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो राम के पास बच्चों सिंपली आपको 2500 पैसा है सो। ठीक है, उसने क्या किया कि अपना 40% जो पैसा था उसमें खर्च कर दिया सो। ठीक है, तो उसके पास कितना पैसा बच्चों बचा हुआ अब है। बोल रहे हैं क्या है इसको कि राम के पास 2500 था। कितना पैसा बच्चों उसमें आपका, राम के पास 2500 लिखना सिंपली इस तरह से कि राम के पास 2500 रुपये था। ठीक है, उसमें 40% खर्च कर दिया बच्चों। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट आगे दोस्तों। तो चलिए क्या करना है यहाँ पर, किस तरह बच्चों यहाँ पर हो जाएगा कि 2500 पैसा था बच्चों इसमें आपका। ठीक है, 2500 का आपको निकालना 40% बच्चों। ठीक है, तो फाइनली बच्चों इस तरह 2500 हो गया बच्चों। सिंपली आपको यहाँ 2500 हो जाएगा इस तरह से। गुना का मतलब सिंपली गुना होता है 40 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रतिशत में सिंपली आपको देना है 100 बच्चों यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, देखिए सिंपली से क्या करें, 0 0 खत्म हो गया, फिर 0 0 खत्म हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब फाइनली आपका ये बचेगा 25 गुना आपको हो जाएगा 40 बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो इसको गुना करेंगे तो 25 चौका हो जाएगा सिंपली आपका यहाँ पर 100 दोस्तों, यानी कि हो जाएगा आपका ये 1000 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फाइनली आपका ये हो गया 1000 बच्चों। दोस्तों आपका ये हो गया कितना बचेगा, तो फाइनली से बच्चों आपको 1000 रुपये पैसा क्या होगा उसमें बचेगा दोस्तों। ठीक है, तो ने क्या कि 1000 रुपये खर्च किया, 1000 रुपये खर्च किया बच्चों। ठीक है दोस्तों, आपका ये हो गया इसका फुल आपका आंसर बच्चों। कॉपी इसको नोट कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न यहाँ पे 8 समझिए क्या बोल रहा है कि सीता 20 किलोमीटर की दूरी तय की, उसने इस दूरी का 80% भाग बस में तय किया, यह दूरी ज्ञात कीजिए। सिंपली से निकालने बोले यहाँ पर दूरी सही कहते बोले यहाँ पर कि इस तरह से दोस्तों, सीता द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, द्वारा तय की गई कुल दूरी बच्चों। ठीक है, सिंपली आपका दूरी हो गया यहाँ पर आपका हो गया 20 किलो और मीटर बच्चों। ठीक है, बस द्वारा तय की गई दूरी बच्चों। ठीक है, देखिए इस तरह लिखना है यहाँ पर कि बस द्वारा तय की गई दूरी बच्चों। ठीक है, तो कितना किया बस द्वारा, तो सिंपली अब किया आपका 80% आपका जो तय किया है बस के द्वारा बच्चों। ठीक है, अब फाइनली जो निकालना हम लोग यहाँ पर है दूरी बच्चों। ठीक है, तो दूरी हो जाएगा आपका ये 20 का 80% बच्चों। ठीक है दोस्तों, सिंपली बच्चों हो जाएगा आपका ये 20 गुना का मतलब सिंपली जगह गुना बच्चों 40 और नीचे आपको यहाँ हो जाएगा सिंपली प्रतिशत मतलब सिंपली इसको नीचे देना आपको 100 बच्चों। ठीक है, इसका प्रत्येक के नीचे 100 बच्चों। 0 0 खत्म हो गया, 0 0 खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, फाइनली आठ दिन होगा आपका ये 16 बच्चों। ठीक है, यानी कि 16 किलोमीटर दूरी बच्चों तय किया है। ठीक है, बस के में तो ये दूरी कितना होगा आपका, ये बस में तय की दूरी आपको जगह 16 किलोमीटर। सो आपका ये हो गया फाइनली इसका आंसर 16 किलोमीटर बच्चों। ठीक है दोस्तों, कॉपी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले बच्चों हमें प्रश्न देखिए यहाँ पर 9 समझिए क्या बोल रहा है कि केरी ने 50 मीटर कपड़ा खरीदा, उसका 60% स्कर्ट बनाने में लगाई, स्कर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगा। तो उसने क्या बोला कि जो केरी बच्चों सिंपली क्या किया कि 50 मीटर कपड़ा खरीदा है, जिसमें क्या कि 60% क्या किया स्कर्ट बनाने में उसमें पैसा लगा दिया कपड़ा से। ठीक है, तो स्कर्ट बनाने में कितना कपड़ा उसमें लगा बच्चों वही निकालने थे। इस तरह बनाते हैं हम इसको कि सोल्यूशन उसमें लिख देना इस तरह से यहाँ पर केरी द्वारा खरीदा गया कपड़ा बच्चों। ठीक है, तो इस लिखना यहाँ पर केरी द्वारा
खरीदा गया कपड़ा बच्चों, ठीक है। तो सिंपली कितना होगा आपका, ये 50 मीटर कपड़ा बच्चों खरीदा है कैरी दोस्तों, ठीक है। स्कर्ट बनाने में लगा कपड़ा बच्चों, ठीक है। सिंपली लिखना आप इस तरह से कि स्कर्ट बनाने में लगा कपड़ा सो, कितना लग गया कपड़ा, सिंपली लग गया आपको 60% कपड़ा सो लग गया सो, ठीक है। यानी कि 60% दोस्तों, ठीक है। सिंपली बच्चों आपको निकालना है इस तरह से, आपको ये 50 किलोमीटर हो गया, आपका ये हो गया फाइनली आपको मीटर, ठीक है, का आपको सिंपली जगह 60% दोस्तों, ठीक है। दोस्तों सिंपली जगह 50 गुना 60 बटा आपका हो जाएगा यहाँ 100 बच्चों, ठीक है। क्योंकि ये प्रतिशत है तो प्रतिशत से मतलब सिंपली आपको होता है प्रत्येक के नीचे आपको 100 देना, ठीक है। 0 0 खत्म हो गया, 0 0 खत्म हो गया सो, ठीक है। और 5 से गुना करें 6 को 6 50 जो हो जाएगा आपका 30 दोस्तों, ठीक है। यानी कि बच्चों आपको ये हो गया 30 मीटर, क्या हो जाएगा 30 मीटर दोस्तों, आपका ये हो गया इसका आंसर दोस्तों। कॉपी में उसको नोट कीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों। सिंपली इस तरह लिख देना कि स्कर्ट बनाने में 30 मीटर कपड़ा लगा बच्चों, ठीक है। तो आपका ये हो गया इसका आंसर। कॉपी इसको नोट कीजिए बच्चों। आगे चलिए दोस्तों। प्रश्न 10वां समझ क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक विद्यालय के वर्ग 7 में कुल 50 विद्यार्थियों में से 40 लड़कियां हैं, लड़कों का प्रतिशत ज्ञात किया। उसमें क्या हो रहा है कि तो ये विद्यालय सो, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि वर्ग आपका 7 में कुल आपका 50 बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। में से आपका 40 क्या उसमें लड़की सो, ठीक है। तो लड़कों का प्रतिशत आपको निकालना, इसलिए निकालते हैं इस तरह से कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, जो पहले क्या लिखे हम लिखेंगे इसमें फाइनली लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या बच्चों, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर कि कुल विद्यार्थियों की संख्या बच्चों, इस तरह से आपको लेना है। टोटल कितने विद्यार्थी हो गए सिंपली बच्चों आपको ये 50 विद्यार्थी बच्चों हो गया यहाँ पर। तो लिखना है आप इस तरह से कि लड़कियों की संख्या बच्चों, ठीक है। लड़कियों की संख्या बच्चों, ठीक है। तो लड़की कितना हो गया सिंपली से आपको यहाँ पर 40 लड़की दोस्तों है बच्चा में, ठीक है। तो लड़कों की संख्या बच्चों, ठीक। तो फाइनली यहाँ पर लड़का कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल आपका था 50 बच्चों, ठीक है। इसमें 40 आपको लड़की हो जाएगा, तो सिंपली जो घटाएंगे आपका 10 हो जाएगा लड़का बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आएगी तो फाइनली इस तरह से कि 50 विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या बच्चों, ठीक है। 50 को लड़की सिंपल इस तरह से हो जाएगा आपको ये 10 हो जाएगा आपको ये लड़का बच्चों, ठीक है दोस्तों। अब निकालना इस तरह समझिए कि एक विद्यार्थी में लड़कों की संख्या बच्चों, ठीक है। तो एक विद्यार्थी में सिंपली बच्चों आपको ये हो जाएगा 10 बटे आपको हो जाएगा 50 बच्चों, ठीक है दोस्तों। सिंपली लिखना किस तरह से कि विद्यार्थियों में लड़कों का प्रतिशत दोस्तों, इस तरह से कि तो 10 लड़कों का प्रतिशत, ठीक है। तो 10 लड़कों का प्रतिशत सिंपली आपको 10 लड़कों का प्रतिशत निकालना बच्चों। तो फाइनली आपको ये हो जाएगा इस तरह से 10 बटा 50 सिंपली प्रतिशत मतलब ऊपर आपको 100 से गुना करना पड़ेगा तभी प्रतिशत निकलेगा 100, ठीक है। तो सिंपली बच्चों इस तरह से क्या करना आपको कि ये 0 जो खत्म हो गया 5 का 5 5 2 10 बच्चों, ठीक है।
तो फाइनली बच्चों आपका ये हो गया 10 गुना 2 यानी कि 10 दूनी 20। तो 20% बच्चों निकल गया आपका ये 10 लड़कों का 20%। फाइनली बच्चों आपका ये हो गया इसका आंसर बच्चों, कॉपी नोट कीजिए ठीक है। यानी कि लड़कों प्रतिशत सिंपली बच्चों आपका ये हो जाएगा 20% दोस्तों ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि मौलिक गणित की परीक्षा में 80 अंक में 60 अंक लाती है, प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसमें क्या बोल रहे हैं कि मौनी जो बच्चे है ठीक है, वो गणित में सिंपली आपका 80 में से आपका 60 अंक लाती बच्चों। सिंपली निकालने बोला कि जितना भी नंबर लाया उसको बच्चों निकालने बोला प्रतिशत। देखिए इस तरह निकाल चलिए यहाँ पर इस तरह से कि गणित विषय का पूर्णांक बच्चों ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर मौनी का गणित विषय का पूर्णांक, टोटल बच्चों से पूर्णांक आपका हो गया 80 नंबर का एग्जाम बच्चों हुआ था। मौनी द्वारा प्राप्त अंक बच्चों ठीक है ना, इस तरह से मौनी द्वारा गणित में प्राप्त अंक मौनी द्वारा प्राप्त यहाँ पर इस तरह से प्राप्त अंक बच्चों ठीक। कितना नंबर लाया, सिंपली आपको 60 नंबर से ले आया ठीक है। प्राप्तांक का प्रतिशत दोस्तों ठीक है, इस तरह से लिखना यहाँ पर है। प्राप्तांक का प्रतिशत दोस्तों सिंपल ठीक है। कितना हो जाएगा फाइनली बच्चों आपका ये 60 बच्चों हो गया। सिंपली आपका ये टोटल 80 नंबर का एग्जाम था, आपको निकालना प्रतिशत। सिंपली हो गया आपका ये 100 से गुना करना ठीक है। तो बच्चों फाइनली आपका ये हो जाएगा इस तरह से 0 0 ख़त्म हो गया। फिर आपको सिंपली 200 देना है, 2 चक्का 8 हो जाएगा। सिंपली हो जाएगा 2 25 10 ठीक है। फिर होगा 2 दिन 4 3 दिन 6 बच्चों। फिर आपको 2 हो जाएगा, फिर 15। तो 15 50 सिंपली बच्चों आपका ये हो जाएगा 75% दोस्तों आपका ये निकल गया इसका बच्चों आंसर हो गया आपका ये 75% दोस्तों ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न की यहाँ पर 12 समझिए क्या बोल रहा है कि एक दुकान में 75 साड़ियाँ थी, इनमें 50 बिक गई तो कितनी प्रतिशत साड़ी बच गई बच्चों। तो क्या दोस्तों बोल रहा है कि एक दुकान है उसमें 75% साड़ी था बच्चों ठीक है। उसमें क्या 50 साड़ी उसमें बिक गया ठीक है। तो बोला कितना उसमें साड़ी बचा हुआ प्रतिशत से निकालना है। इस तरह लिखते बच्चों यहाँ पर कि दुकान में साड़ियों की संख्या बच्चों ठीक है। दुकान में साड़ियों की संख्या बच्चों ठीक है। दुकानों के कितनी साड़ी टोटल होगी आपका 75 साड़ी है। इतना टोटल आपका है 75 साड़ी है ठीक है। यानी कि 75 साड़ी बच्चों ठीक है। बिकने वाली साड़ियों की संख्या बच्चों ठीक है, इस तरीके बिकने वाली साड़ियों की संख्या बच्चों ठीक है दोस्तों। सिंपली आपको इसमें आपका 50 साड़ी बच्चों में बिक चुका है ठीक है। शेष साड़ी तो बच्चों कितना साड़ी बचा है, बच्चे साड़ी ठीक है, बच्चे हुए साड़ी बच्चों ठीक है। कितना साड़ी बचा बच्चों फाइनली आप लोग का। तो सिंपली आपको ये 50 साड़ी था, उसमें 75 साड़ी था, 50 को बिक गया है। सिंपली आपको ये 25 साड़ी बच्चों बिक गया में बचा ठीक है। शेष साड़ी का 25 साड़ी का प्रतिशत दोस्तों ठीक है। इसे निकालना है इस तरह से कि 25 साड़ी का प्रतिशत निकालना है। इस तरह देखिए बच्चों क्या करना है कि 25 साड़ी हो गई बच्चों, आपको ये बचा हुआ साड़ी हो गया। इसमें 75 साड़ी टोटल था, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 तिया 75 और 25 चौका 100, फिर 25 कितना होगा, फिर वो कटेगा तो फाइनली बच्चों इसको नहीं कट पाएगा, इसलिए 3 से इसको सिंपली 3 आपका रहेगा।
तो 25 चौका आपका ये हो जाएगा सिंपली बच्चों आपका ये 100 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा बटा 3 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली आपको 3 से 100 को भाग दे देना है, कितना कटेगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, बचेगा 10, फिर 3 तिया 9 दोस्तों। ठीक है, तो एक बचेगा, तो फाइनली एक बचल जाएगा, नीचे 3, यानी कि बच्चों इसका आंसर निकल जाएगा 33 पूर्णांक 1/3 दोस्तों। आपका ये हो गया इसका प्रतिशत दोस्तों, आपका ये निकलेगा पूर्णांक दोस्तों। ठीक है, तो आपका 33 आपका 33 पे निकलेगा बच्चों, तो आपका ये 33.1/3 बच्चों, आपको ये निकल गया इतना प्रतिशत, आपका आंसर बच्चों हो जाएगा सो। ठीक है, तो कॉपी से नोट कीजिए, नेक्स्ट आगे दोस्तों आगे बच्चों हम लोग करने वाला अब यहाँ पर है प्रश्न, यहाँ पर 13 समझिए क्या बोल रहा है कि एक विद्यालय में कुल 150 विद्यार्थियों में 120 प्रतिदिन विद्यालय आते हैं, कितने प्रतिशत विद्यालय नहीं आते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए निकालते हैं बच्चों इस तरह से कि विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या बच्चों। ठीक है, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, फाइनली आपको ये 150 बच्चा था टोटल सो। ठीक है, प्रतिदिन आने वाले विद्यार्थियों की संख्या, प्रतिदिन आने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको ये प्रतिदिन 120 विद्यार्थी बच्चों आ रहा है। ठीक है, विद्यालय नहीं आने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यालय नहीं आने वाले विद्यार्थियों की संख्या बच्चों। ठीक है, टोटल आपका हो गया 150 बच्चों, इसमें से 120 को विद्यार्थी बच्चों आपका विद्यालय डेली आता है, 30 विद्यार्थी बच्चों आपको जैसे नहीं आता विद्यालय से। ठीक है, विद्यालय नहीं आने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना आप। ठीक है, यहाँ पर इसलिए विद्यालय नहीं आने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो बच्चों फाइनली आपका ये हो गया 30 बच्चा टोटल बच्चों था, इसमें आपका जो नहीं आ रहा था। ठीक है, सिंपल टोटल बच्चा का बात करें तो आपका ये 150 बच्चा था उस स्कूल में, इसको 100 से आपको मल्टीप्लाई जो करके निकालना आपको यहाँ प्रतिशत 100। ठीक है, तो फाइनली बच्चों आपको ये इस तरह से 0 0 काट देना है। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 या 15 और 5 दूनी 10, फिर काटेंगे 3 का 3 3 का 3 0। ठीक है, तो सिंपली बच्चों आपको ये अब आगे सिंपली क्या होगा, आपका 10 से गुना हो जाएगा 2 का, 10 दूनी हो जाएगा आपका ये 20, यानी कि 20% दोस्तों आपका ये हो गया इसका आंसर बच्चों। कॉपी इसको नोट कीजिए सो। ठीक है, नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न 14 समझिए क्या बोल रहा है कि एक ब्लाडर में 10 लीटर पानी था, छेद होने के कारण 8 लीटर पानी निकल गया, तो बचे पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर कि एक ब्लडर है, इसमें क्या आपका 100 लीटर उसमें पानी बच्चों था पहले। ठीक है, उसमें क्या हुआ छेद हो गया सो। ठीक है, तो क्या हुआ छेद होने के बाद सिंपली इसमें 8 लीटर पानी आपको निकल गया सो। ठीक है, तो शेष कितना पानी यहाँ पर बचा बच्चों, वही आपको निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला जाता है। देख लीजिए इस तरह लिखते हैं यहाँ पर कि हल ब्लडर में पानी बच्चों। ठीक है, किस तरह से कि ब्लडर में पानी बच्चों। ठीक है, तो कितना हो गया सिंपली आपको ये 10 लीटर हो जाएगा।
दोस्तों छेद होने के बाद निकला पानी बच्चों, ठीक है। इस तरह लिखना यहाँ पर कि छेद होने के कारण निकले पानी बच्चों, ठीक है। तो निकल गया सिंपली आपका 8 लीटर पानी बच्चों निकल गया, कि एल से लीटर दोस्तों, ठीक है। दोस्तों शेष पानी, तो शेष पानी कितना बचा आपका, शेष पानी बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों आपका ये 10 लीटर पानी था, सिंपली 8 लीटर आपका निकल गया, कितना बचेगा आपका ये 2 लीटर पानी है, सो आपको ये फाइनली बच जाएगा सो, ठीक है। शेष पानी का प्रतिशत दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली आपको निकालना है शेष पानी का प्रतिशत दोस्तों, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों आपका ये, देखिए टोटल आपका जो पानी था निकला था बच्चों, सिंपली आपको 2 लीटर था बचा हुआ, ठीक है। तो बच्चों इसमें टोटल पानी था आपका 10 लीटर, तो सिंपली बच्चों आपको निकालना प्रतिशत से क्या करेंगे हम लोग, 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। सिंपली आपका 0 0 खत्म हो जाएगा, सो फाइनली आपको यहाँ पर तो हो जाएगा 10 दूनी 20, यानी कि बच्चों आपको ये हो जाएगा 20% दोस्तों, ठीक है। तो बच्चों आपका ये क्या होगा कि इस तरह से बच्चे पानी का सिंपल हो जाएगा आपका ये, देखिए इस तरह से तो हो जाएगा बच्चे पानी बच्चों, ठीक है। आपको 20% दोस्तों का ये पानी बच गया, इसका आपका हो गया आंसर बच्चों, कॉपी इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले दोस्तों यहाँ पर आप दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ इतना है, थोड़ा वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जोहार, जय हिंद दोस्तों, ठीक है।